आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व हज़रात, जी के वैली में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे जी पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी तकसीम बंगाल के बारे में। तो इसके ऊपर हम एक सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। जी चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। जी जो तकसीम जो बंगाल है, पार्टीशन ऑफ बंगाल है, वो 27 अक्टूबर 1905 ईस्वी में हुई थी। हाँ, अब ये सवाल पैदा होता है कि तकसीम बंगाल क्यों हुई और बंगाल को तकसीम करने का मकसद क्या था। सबसे पहले मैं थोड़ा हिस्टोरिकली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा। उस वक्त हिंदुस्तान के जितने भी सूबे थे, उन सूबों में से सबसे बड़ा सूबा था वो बंगाल था। इसमें मशरक़ी बंगाल, मगरबी बंगाल, असम, उड़ीसा, ये तमाम रियासतें ये बंगाल में शामिल थी। और बंगाल उस वक्त बहुत बड़ा एक सूबा था। उस वक्त इसका जो रकबा था 2,79,000 मरबा मील के ऊपर ये इसका जो एरिया था वो मुश्तमिल था। और इसकी जो आबादी थी वो तकरीबन 7 करोड़ 80 लाख उसकी ये टोटल पॉपुलेशन थी। ये था कुछ इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और 1757 ईस्वी से लेकर ये मसलसल 1900 तक ये जो अंग्रेज़ हैं इस सूबे के ऊपर हुकूमत करते चले आ रहे थे। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उनको वो एडमिनिस्ट्रेशन का था, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा सूबा था, इसलिए उसको कंट्रोल करना मुश्किल था। क्योंकि एक बंगाल के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जाने के लिए शायद मेरे हाल में 20 से 25 दिन का सफ़र दरकार था। और जब लॉर्ड कर्जन के बारे में बताता चलूँ, ये वायसराय हिंद था। ये 1898 ईस्वी में ये हिंद का वायसराय बना था। और जब वायसराय हिंद लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का दौरा किया तो वो देखकर बहुत हैरान हुआ कि इस कदर बड़ा जो सूबा है उसको कंट्रोल करना और उसको एक एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के ऊपर उसके ऊपर हर तमाम जो अजला के ऊपर नज़र रखना, उनको हदायत जारी करना और जो कलकत्ता के साथ उसका जो रवाबत रखना, एक कम्युनिकेशन रखना बहुत मुश्किल है। तो फिर उन्होंने ये जो फैसला किया कि बंगाल को तकसीम किया जाए। अब मैं आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल की कुछ रीज़न बताता हूँ कि द बंगाल वाज पार्टीशन बिकॉज ऑफ डेमोग्राफिक जियोग्राफिकल एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स। जी आबादी के लिहाज से और ज़मीनी और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड के ऊपर जो एक ये वजह थी कि इसके हवाले से। और नंबर 2 जो इट वाज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया दैट लॉर्ड कर्जन हिमसेल्फ विजिटेड इन 1904। वही बात जो मैंने आपको बताई है कि लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में बंगाल का दौरा किया था और ये उसने एंड असर्टेड इट अनमैनेजेबल फॉर द गवर्नमेंट स्मूथली। उसने कहा था कि ये गवर्नमेंट के को रन करने के लिए, इसको एक स्मूथ गवर्नमेंट जिसमें रन करने के लिए, तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर अगर हम चाहते हैं यहाँ पर एक स्मूथ गवर्नमेंट रन करें तो वो अनमैनेजेबल है, हम उसको मैनेज नहीं कर सकते। नंबर जो 3 रीज़न है, बंगाल बीइंग द लार्ज प्रोविंस दैट द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वर लिमिटेड। मतलब ये है कि यहाँ पर जो मवासलात, यहाँ पर जो कम्युनिकेशन का जो गैप है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सूबा है और उस पर टेलीफोन वगैरह ये जदीद ज़राए तो नहीं थे। तो उस वक्त कम्युनिकेशन जो थी वो सेंटर के साथ और बाकी पूरे सूबे के दरमियान वो मुश्किल थी। नंबर 4 डेमोग्राफिकली दी वेस्ट बंगाल वाज प्रीडोमिनेंटली ए हिंदू मेजोरिटी एरिया। हाँ जी, आबादी के लिहाज से देखें जो मगरबी बंगाल था वो हिंदुओं के ऊपर मुश्तमिल था, यानी उसकी जो ज़्यादा आबादी थी वो हिंदू के ऊपर मुश्तमिल थी। एंड द ईस्ट बंगाल वाज मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, जबकि जो मशरक़ी बंगाल था उसमें जो मुसलमान वो मेजोरिटी में थे। द एग्रीकल्चर ऑफ ईस्ट बंगाल वाज अंडर डेवलप्ड ड्यू टू पूर एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस, क्योंकि
जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो फोकस था वो ज़्यादातर मगरबी बंगाल की तरफ था, जिसमें कलकत्ता वगैरह के जो ज़िला वगैरह शामिल थे। लेकिन जो मशरक़ी बंगाल था इसकी तरफ बहुत कम तवज्जो थी ये अंग्रेज़ों की। द ईस्ट बंगाल कुड नॉट बी फैसिलिटेटेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, और यहाँ पर जो तलीम के जो ज़राए थे वो भी बहुत कम थे, और यहाँ पर तलीमी काम बहुत कम किए गए थे। ईस्ट बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ, जो बाद में बांग्लादेश की सूरत में पाकिस्तान का हिस्सा भी बना था। नंबर 6, ईस्ट बंगाल सफर्ड बिकॉज ऑफ द इनफेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वर्क वाज नॉन एग्जिस्टेंट। तो ये जो इकोनॉमिक एक प्रॉब्लम था और एक डेवलपमेंट जो वर्क था वो ना होने के यहाँ पर बराबर था ईस्ट बंगाल में। और इससे भी एक और बड़ी वजह थी जो मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा अजियत का बायस थी, वो थी ये कि जो हिंदू ज़मींदारों की मुसलमान ज़मींदारों के ऊपर उजारादारी और मुसलमानों को तरह तरह के जो मज़ालिम का निशाना बनाना, और यहाँ जो मशरक़ी बंगाल में मुसलमान एक पिसे हुए थे। तो बेसिकली ये 6 रीज़न थी जिसके ऊपर जो बंगाल की जो तकसीम हुई। तो जो बंगाल की जो तकसीम थी वो 27 अक्टूबर 1905 ईस्वी में हुई, और मुसलमानों ने इसे बहुत ज़्यादा वेलकम किया और मुसलमानों के अंदर एक खुशी की लहर तो दौड़ गई। लेकिन जो इसके बरक्स जो हिंदू थे उन्होंने तो सफ़े मातम बिछा ली। उन्होंने कहा जी ये तो हिंदुस्तान के बंटवारे के मुतरादिफ है। इन्होंने अंग्रेज़ों ने जो रिलीजियस और आबादी की बुनियाद पर जो बंगाल को तकसीम किया है, तो ये बेसिकली एक 2 नेशन थ्योरी की उन्होंने बुनियाद डाली है। और अंग्रेज़ चाहते हैं डिवाइड एंड रूल, तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी के अमल पहरा है। तो अलबत्ता ऐसी ये रीज़न नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको पता था कि आप ईस्ट बंगाल में मुसलमानों की मेजॉरिटी है, तो यहाँ पर आप मुसलमान तरक्की करेंगे, मुसलमान फले फूलेंगे। तो और मुसलमानों की तरक्की हिंदू देखना नहीं चाहते थे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो एक बुग़्ज़ रखते थे। जो अगर आप देखें तकसीम बंगाल से ही वो वाहिद एक ऐसा एक मुसलमानों के लिए एक ऐसा मौका आया जब मुसलमानों को पता चल गया कि जो हिंदू हैं मुसलमानों के साथ बिल्कुल मुखलस नहीं है। और इसके बाद मुस्लिम लीग की फिर बुनियाद डाली गई और मुसलमानों को पता चल गया था कि अब मुसलमानों जो स्ट्रगल करनी है वो अलहदा ही करनी है, अपनी एक अलहदा जमात बनानी है। और बाद में वही जमात मुस्लिम लीग जो ढाका में कायम हुई, बाद में फिर हमें पाकिस्तान की वो बुनियाद बनी। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे जी जो 27 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हिंदुओं ने उसको ब्लैक डे के तौर के ऊपर उस दिन को मनाया जिस दिन बंगाल की तकसीम हुई थी। और उन्होंने एक स्वदेशी मूवमेंट एक शुरू की, उसका जो नाम मैंने अभी बताया स्वदेशी मूवमेंट। और ये स्वदेशी मूवमेंट क्या थी? बेसिकली ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के ख़िलाफ़ एक तहरीक थी। और इस स्वदेशी मूवमेंट का मकसद ये था कि बंगाल की जो तकसीम जो अंग्रेज़ों ने की है उसको ख़त्म कर दिया जाए और दोबारा दोनों बंगाल को एक दूसरे के साथ मर्ज कर दिया जाए। और इस मूवमेंट में उन्होंने ये किया कि जो भी फ़ॉरेन जो चीज़ें थी, यानी बरतानिया की जो यहाँ पर कंपनीज़ की जो चीज़ें यहाँ पर आती थी, या कोई ब्रिटिश नमक था, कोई भी ब्रिटिश कंपनी की जो चीज़ें थी, उन्होंने उसका बाइकाट किया कि किसी भी ब्रिटिश चीज़ को यहाँ की इंडियन अवाम नहीं लेगी, बंगाल में उसको नहीं लेंगे। एक किस्म की एक बाइकाट मूवमेंट थी और उन्होंने प्रोटेस्ट किए यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में। और जिन लोगों को सर या राय बहादुर वगैरह का खिताब मिला था तो उन्होंने उसको वापस करना शुरू कर दिया। यानी मकसद यही था कि अंग्रेज़ों के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाए और जो तकसीम बंगाल को वापस लिया जाए और दोबारा बंगाल को एक मर्ज कर दिया जाए। लेकिन इसके बरक्स जो मुसलमान थे वो खुश थे, क्योंकि मुसलमान इसलिए खुश थे कि मुसलमानों को ये पहला मौका था जब मुसलमानों को फलने फूलने का मौका मिला बंगाल में। और Muslim office senses that they would get political representation and equal number of seats in वासराय councils। देखिए मुसलमानों को ये था कि आप वो वासराय के कौंसिल में हैं वो आप इक्वल जो सीट्स हैं वो हासिल कर सकेंगे और उनकी एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो एक सियासी उनकी जो
जो रिप्रेजेंटेशन है उनको वो भी मिलेगी। तो मुसलमान खुश थे, लेकिन हिंदू बहुत ज़्यादा से नाला थे और उन्होंने पूरे इंडिया में अपनी इस मूवमेंट को, स्वदेशी मूवमेंट को फैला दिया, जिसके जो SN बैनर्जी के रहनुमा थे और बहुत सारे बंगाल के लीडर्स में शामिल थे जो हिंदू थे। तो इससे ये हुआ कि मुसलमानों के कान खुल गए और 1911 ईस्वी में पार्टीशन ऑफ बंगाल वो वापस ले ली गई और दोबारा दोनों बंगाल को एक सूबा बना दिया गया, जिससे मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और मुसलमानों के अंदर एक मायूसी की लहर छा गई। हतीन हज़रात, अगर आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और आगे शेयर करना मत भूलें। वमा इल्लल बलागुल मुबीन।